नमस्कार, मैं मनोज कुमार। अभी चाइना जो है म्यांमार बॉर्डर के पास अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर रहा है। उन्होंने इकट्ठा करनी शुरू कर दी आर्मी को। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि म्यांमार में अभी अभी तख्ता पलट हुआ है। वहाँ पर जो वो सरकार है वो वहाँ पे तख्ता पलट के कारण वहाँ से हट गई है, आंग सान सू की। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो पहले बनाया हुआ है। तो देखिए, म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ समहाउ 2000 किलोमीटर का। 2000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर चाइना के साथ करता है, तो इसलिए लंबा बॉर्डर है। तो वहाँ पर आपको पता है कि आजकल के समय में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वहाँ की जनता जो है अपनी आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वो मानते हैं कि ये सब जो है जो कारनामा है तख्ता पलट का, इसमें चाइना का ही हाथ है और पूरा पूरा ये चाइना की वजह से हुआ है। तो होगा क्या अगर वहाँ पे आर्मी, अगर म्यांमार की आर्मी अपने लोगों को सप्रेस नहीं कर पाती, लोग जो है आर्मी पर हावी हो जाते हैं, तो ऐसे समय में चाइना अपनी आर्मी को भेज देगा। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाइपलाइंस जो है म्यांमार के थ्रू एक बड़ी पाइपलाइन है उसको बिछाया हुआ है, और वहाँ पे नेचुरल गैस एंड ऑयल, क्रूड ऑयल है, वो वहाँ को जाता है। तो इसके लिए उनको बचाने के लिए चाइना अपनी आर्मी को भेज सकता है। और इस दौरान आपको पता है कि चाइना जैसे अपनी उनकी रणनीति है कि वो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है, इकोनॉमिक जोन है, जो महत्वपूर्ण जो स्थान है, एरिया है, उसको कवर कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। तो पाइपलाइंस में देखिए, आप बोलेंगे कि ये हो क्यों रहा है पाइपलाइंस, कौन सी पाइपलाइन, कैसी पाइपलाइन? तो 2008 से म्यांमार ने चाइना के लिए बहुत सी पाइपलाइन तैयार करना शुरू कर दी थी। तो वहाँ पे चाइना पे एक जो नेचुरल गैस की और क्रूड ऑयल की जो पाइपलाइन है, तो उसके बारे में आपको बताऊं तो क्योक पोर्ट हैं टू जैसे चाइना तक ये जाता है, चाइना के कुनमिंग शहर तक जाता है, और उसके बाद नैनिंग में जाके एंड इसका हो जाता है इस पाइपलाइन का। तो ये लंबी पाइपलाइन है। उसमें इस पाइपलाइन में देखिए 12 मिलियन टन का क्रूड ऑयल वहाँ पे जाता है, यानी कि चाइना को वहाँ पे 12 मिलियन टन जो है क्रूड ऑयल मिलता है। और 12 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस मिलती है थ्रू दिस पाइपलाइन। क्या पोर्ट मैंने बोला, टू कुनमिंग, लास्ट में नैनिंग में ये एंड हो जाता है इसका। इस जो रास्ते से इतना ज़्यादा जो चाइना को वहाँ पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मिल रहा है, तो इसलिए चाइना काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है इस इशू को लेकर। और वो क्योंकि प्रोटेस्टर्स का मानना है सीधा सीधा कि अगर, जैसे आपने पहले सुना इसके बारे में कि चाइना ने बोला कि म्यांमार में जो हुआ तख्ता पलट हुआ, वो सब जो है आर्मी, यानी कि उस म्यांमार का लो इंटरनल इशू है, इसमें हम क्या करें, तो ये म्यांमार खुद सुलझाए। तो प्रोटेस्टर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है भाई साहब, अगर ऐसा है तो ये जो पाइपलाइन जा रही है तो ये हमारी ज़मीन है, हम जो मर्जी करें इस ज़मीन में, तो हम जो इस पाइपलाइन को थ्रेट पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अगर उन्हें नुकसान पहुंचाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर का उसमें नुकसान होने वाला चाइना को। बिकॉज आपको एज यू नो वेरी वेल एट 12 मिलियन टन जो है, इतना जो क्रूड ऑयल है इतना उनको मिलता है, और 12 बिलियन टन क्यूबिक मीटर जो है नेचुरल गैस मिलती है। तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा थ्रेट होगा चाइना के लिए। क्यों होगा, मैं आगे जाकर इसको और बताता हूँ आपको कि कैसे इसको, ये बड़ा थ्रेट कैसे हैं, इसको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो नेचुरल गैस और ऑयल जो है ईरान से आता है, सऊदी अरबिया से आता है, कतर से आता है, तो इसको सीधे ही ये क्योक पोर्ट से सीधे जो नैनिंग है एंड तक चाइना का, वहाँ तक ये पहुँचाते हैं इस रास्ते के थ्रू। जैसे आप सोचेंगे कि ये क्या म्यांमार से आता है ये सब? नहीं, म्यांमार से नहीं आता। ये आता है जैसे इन कंट्रियों से आता है। वहाँ पे म्यांमार से ये नहीं आता, वहाँ पर कुछ नहीं है, कोई माइन नहीं है, बल्कि ये वहाँ से आता है। एक पोर्ट उन्होंने क्योक पोर्ट जो है डेवलप किया है, उसके थ्रू म्यांमार की धरती को यूज़ करता हुआ ये आगे जो पाइपलाइन है ये जाती है। तो ये क्यों, जैसे आपको ये भी मैं बताते चलूँ कि इसका 20%, 80% जो टोटल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, इसका 20% जो है म्यांमार इसका यूज़ कर सकता है। कैसे यूज़ कर सकता है? क्योंकि वो सिर्फ सस्ते रेट में इसको खरीद सकता है, उसको ये राइट है। ये नहीं कि वो फ्री में नहीं लेता, बल्कि सस्ते रेट पे उसको मिल सकता है। ये ऑफर म्यांमार के लिए है। चाइना ने ये रास्ता डेवलप क्यों किया? क्योंकि मलक्का स्ट्रेट जो इंडोनेशिया के पास से होकर जाता है,
मलक्का स्ट्रेट जिसको बोलते हैं। तो इस रास्ते से, ये लंबा रास्ता है, काफ़ी लंबा रास्ता है और यहाँ पे इंडोनेशिया के पास से होकर जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ से भी मलक्का स्ट्रेट से भी जैसे सऊदी अरबिया हो गया हो, सऊदी अरबिया, ईरान आदि जो देश है वहाँ से जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आती है तो वहाँ से होकर उसको लाना पड़ता है मलक्का स्ट्रेट से, जो कि उसको चाइना को काफ़ी महंगा पड़ता है और ये सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये चाइना के लिए सही नहीं है। यहाँ पे देखिए सऊदी जो अपनी इंडियन नेवी है, यूएस नेवी है, ऑस्ट्रेलियन नेवी है, ये इसको मलक्का स्ट्रेट को कर सकती है ब्लॉक, यानी कि पूरी तरह से चौक कर सकती है और चाइना को थ्रेट हो सकता है सिक्योरिटी पर्पज से। देखिए जो है मलक्का स्ट्रेट पर ही बर्डन कम करने के लिए चाइना ने क्या किया, ग्वादर पोर्ट आपने सुना, ग्वादर पोर्ट सुना आपने, सी पैक आप जानते हैं, जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया हुआ है उन्होंने, तो वो प्रोजेक्ट है उसको भी आप क्यों बनाया उन्होंने, क्योंकि वो चाहते हैं कि मलक्का स्ट्रेट से, जो कि काफ़ी थ्रेट भरा रास्ता है और उसको कोई भी ब्लॉक कर सकता है, इंडियन, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस ने भी उसको ब्लॉक कर सकता है, तो यानी कि थ्रेट पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा हुआ है। आप जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान से लेकर चाइना तक, चाइना के शंघाई शहर तक सीधी पाइपलाइन जाती है। ये उन्होंने एक अल्टरनेट इसका ढूंढ लिया है, पाइपलाइन अलग से उन्होंने बना दी है। तो इसलिए ईस्ट एशिया का जो इतना डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया जो है ये कर सकता था। आप जानते हैं तापी जो पाइपलाइन है, तापी गैस पाइपलाइन है, जो कि आनी थी तुर्कमेनिस्तान से आनी थी और अफ़गानिस्तान होते हुए और पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक वो आनी थी तापी गैस पाइपलाइन, तो वो अभी तक नहीं बन पाई है क्योंकि उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारा कश्मीर को लेकर ये इशू स्टैंड ऑफ चलता रहता है और इसका समाधान नहीं हो पाया अभी तक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये आ जाती है तापी गैस जो पाइपलाइन है, वो अगर इसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसका निर्माण हो जाता है, तो पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान और इंडिया नहीं बल्कि बांग्लादेश को भी इसका जो फ़ायदा मिलने वाला है। वहाँ यहाँ पे एक ह्यूज डेवलपमेंट आप देखेंगे कि होने वाली है। क्यों? देखिए आप, अगर ऐसा होता है कि अगर आर्मी, म्यांमार की आर्मी कमज़ोर पड़ जाती है और वहाँ की जो जनता है वो हावी हो जाती है आर्मी पर, तो ऐसे में चाइना जो है अटैक कर देगा ये बहाने से कि यानी कि अपनी जो पाइपलाइन है, उनकी गैस पाइपलाइन है, क्रूड ऑयल जहाँ से आता है वो पाइपलाइन है, उसको बचाने के चक्कर में सेफगार्ड दे देगा। क्योंकि प्रोटेस्टर साफ साफ उसको बोल रहे हैं कि जब आप ये बोल रहे हैं कि ये इंटरनल मामला है, तख्ता पलट होना इत्यादि, और वो प्रोटेस्टर ने सीधे धमकी दे दी है क्योंकि हम पाइप तोड़ेंगे तो ये भी जो पाइपलाइन आपकी जा रही है इसको हम तोड़ेंगे, तो ये हमारी ज़मीन है, हमारा सब कुछ है, आपको कौन होते हैं? चाइना को ये बोल रहे हैं प्रोटेस्टर, रुकिए हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे। और चाइना इसका काफ़ी नुकसान झेलने के लिए तैयार रहे आने वाले समय में, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट पर फिर से उसको निर्भर होना पड़ेगा, है ना, और इसको महंगी भी पड़ेगी, ये दूर है। तो इसीलिए जो है ये सब इशू था। और अगर ये होता है, चाइना एंटर करता है म्यांमार के बॉर्डर से, अंदर करता है, एंटर करता है, बेशक वो पाइपों को बचाने के लिए, सेफ गार्ड देने के लिए वो हालांकि घुसे, लेकिन इससे क्या होगा, यूएसए भी एक वहाँ पे बचाने आ जाएगा, हाथ उसका यूएसए का फुल हाथ वहाँ पर होगा, क्योंकि वो किसी न किसी बहाना ढूंढता रहता है, इसीलिए वो म्यांमार बन जाएगा युद्ध का एक अड्डा और अग्रेशन का अड्डा। जैसे आपने देखा सीरिया, इराक इत्यादि देशों में आपने देखा कि क्या हुआ, यूएस और ये सारे रसिया, ये सारे मिलके बड़े बड़े देश ये आपस में लड़ने लगे, जीत अपनी निकालने लग गए, और कुछ जो मिलिशिया थे वो यूएस की तरफ से, कुछ मिलिशिया जो है अपने रसिया की तरफ से थे। तो इसी तरह से अलग अलग देशों की तरफ से मिलिशियाज का डिप्लॉयमेंट कर देते हैं और उस बहाने से बम फेंकने, वो सब करना, वैसा एरिया बन सकता है म्यांमार आने वाले समय में। तो ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।